मूल्यांकन होगा और जब रिजल्ट निकलेगा तो आपकी आत्मा वाह 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 कह देगी। आज भले हम लोग आह कर रहे हैं, लेकिन ये यात्रा वाह तक जाएगी, इसे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आनंद ही आनंद है जीवन में। और कभी कभी हम लोग को ये पाठ पढ़ा दिया कि संसार ने बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा दिया है कि संसार दुखों का सागर है। संसार ने हम सब लोग के स्टेज में बैठा दिया कि संसार दुखों का सागर है, चाहे जो कुछ भी कर लो बिना दुख भोगे छुट्टी नहीं है। और हमने जब देखा तो कहा कि आनंदमय संसार, और इसके बारे में ये रिजल्ट निकाला, चिंता दार्शनिक सबके सब लोगों ने एक पाठ पढ़ाया ये संसार दुखों का सागर है, लेकिन ये बात में कम नहीं है, संसार आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन सिर्फ एक बात, आपने अपने जीवन में आनंद पाने लायक किया क्या? एक काम को सोच लीजिए, विश्वास कीजिए आप कभी नहीं मरेंगे। आज से लेके और जीवन के अंतिम सांस तक सिर्फ एक काम भगवान पूछेंगे, ये बताओ तुम्हारी संसार आनंदपूर्ण संसार में तुमने आनंद पाने लायक कौन सा काम किया है? एक काम बताओ और तुम्हें हम हमेशा हमेशा के लिए अमल कर देते हैं। विश्वास कीजिए, दुर्भाग्य हम सब लोगों का कि हम लोग इधर ध्यान ही नहीं दिए, क्योंकि हमेशा से दिल दिमाग में बात बैठा दी गई कि संसार तो दुखों का सागर है, इसमें जो भी कुछ कर लेंगे, जितना भी कर लेंगे, केवल दुख ही दुख मिलना है। आज से इस बात को यहीं रख के जाइएगा, आनंद पाने की दिशा में आपको बढ़ना है। आनंद वाली ट्रेन ही आपको परमानंद तक पहुंचा सकती है, दूसरी ऐसी कोई ट्रेन नहीं बनी है जो आपको परमानंद तक पहुंचा सके। और जीवन के अंतिम सांस तक भी अपनी संस्कृति सनातन ये मौका हम लोगों को देती है, जीवन के अंतिम सांस तक भी कुछ ऐसा कर लो कि आनंद आ जाए, जैसे जटायु ने किया था। मरना तो है ही है, लेकिन मरने से पहले आनंद लायक कुछ कर तो ले। और तुरंत ये सोच के कहा कि आज पूरा भारतवर्ष चूड़ी पहन के बैठा है और एक महिला को रावण लेके जा रहा है। ललकाला रावण कहे, रावण रुक रुक, कहाँ इस सबला को लेके जा रहा है, छोड़ दे इसे। रावण ने कहा कि इतना कहने की हिम्मत किसके पास हुई? आदरणीय सज्जनों, जटायु ने रावण को ललकारा और रावण ने पर काट दिए जटायु के। गिरते गिरते भी जटायु ने यही कहा था, ये मत समझना कि मेरे प्राण निकल जाएंगे रावण, ये प्राण तब निकलेंगे जब मैं अपने भगवान राम को बता दूंगा कि तुम्हारी धर्मपत्नी सीता को लंका का राजा रावण दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और तुम जाओ सीता के प्राणों की रक्षा करो। वो इतिहास बना कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जटायु को भगवान ने अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज देख के अपने राम को भेजने पे मजबूर होना पड़ा। इसलिए अपने मन को समझाइए कि कुछ ना कुछ। और आनंद कहाँ है? जब भी आप कोई काम करें, आनंद कहाँ है जान लीजिए। जब भी आप कोई काम कहें और अंदर से ये आवाज आने लगे, अंदर से आवाज आने लगे कि इस अपने किए काम को हम कितनी जल्दी कितने लोगों को बता दें, कितने लोगों को बता दें, पूरे देश को बता दें, पूरी दुनिया को बता दें हमने ऐसा काम किया है। हम लोग हैं कहाँ ऐसा काम करते हैं कि हे भगवान मेरी बीवी बच्चे मेरी बीवी बच्चों को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या किया है। अब सोचिए हम यात्रा में कितने पीछे हैं। आदमी सज्जनों, आज से सोच को बदलिए। हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी करें, जो कुछ भी करें, दुनिया को बताने लायक करें। और इससे छोटा सूत्र अगर कोई मिलेगा तो फिर आपको खोज के हम बताएंगे। फिलहाल इतना ही मेरे पास है। एक निवेदन करूंगा, मैं चाहता हूँ कर्नाकुटी धाम बहुत हजारों साल पुरानी कुटी है, एक से एक संत आए यहाँ तपस्या किए, और गारंटी देता हूँ जितने संत आए यहाँ और उसकी श्रेणी में भगवान ने चाहा तो मैं भी, जितने संत यहाँ इस धरती पे उन्होंने तपस्या की, तपस्या करते 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 यही प्राण दे दिया। एक बार साधना में बैठे उठे ही नहीं, दीपकों ने पूरे शरीर को चट कर दिया, भूख तक नहीं किया। अगला उत्तराधिकारी जब आया तो उस संत को यहाँ से सर्जरी ने उसके अस्थि को विसर्जित किया। ये बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, हजारों साल पुरानी कुटी है। मैं चाहता हूँ समय के साथ साथ इस कुटी का भी परिवर्तन हो, कुछ बदलाव हो। और इस नाते से आप सब लोगों से निवेदन करना जा रहा हूँ कि हनुमान जी ने प्रेरणा दी है इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, बढ़िया से फिर से मंदिर बने। अब जो मंदिर बने अगले 100 साल से 150 साल तक कम से कम फिर से सेवा करने लायक ये कुटी फिर से बन जाए। और ये कुटी बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल और अयोध्या मंडल का ऐसा केंद्र है, सामाजिक चेतना का जबरदस्त केंद्र बने। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना अशांत हो अपने जीवन में, चाहे जिस प्रसंग लोग के अशांत हो, चाहे जिस कारण से भी वह शांत हो, एक बार अपने कटकटी धाम पर आ जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। रोता हुआ जरूर यहाँ आए, लेकिन हंसते हंसते यहाँ से जाए। एक ऐसा केंद्र बनना चाहिए और इसमें हमें आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण के लिए वो मानचित्र बन चुका है, नक्शा
और उस नक्शा के हिसाब से 22 पिलर पहले पड़ेंगे, उसके ऊपर छत पड़ेगा। 22 पिलर में एक पिलर का खर्चा 51,000 रुपए है। मेरे पास 9 लोगों ने पैसा जमा कर दिया, ठीक। बाकी जो 22 पड़ने हैं उसमें जो ये 13 पिलर और है, अगर आप चाहिएगा घर पे, अगर भगवान ने आपको धन कहीं से भी दिया होगा, किसी भी रूप में दिया होगा, कर्जा है, एक मंदिर बनने जा रहा है, मन को भी शांति मिलेगी, आपका प्रसन्न हो। हमने एक जीवन में एक अच्छा काम किया है इस मंदिर के निर्माण में। अगर आपके पास धन नहीं भी है तो भी ये प्रेरणा आप दूसरों को दे सकते हैं कि भाई साहब हमें तो भगवान ने दिया है मंदिर निर्माण के लिए, हम कुछ दे सके, लेकिन भगवान ने दिया है, आखिर यही सब छोड़ के जाना है। स्कूटी के लिए भी चलिए कुछ कर दीजिए। पहले घरे पहुंची तो बताइए, फोन करा हम देख घर ना ही हम एक फोन कर समझो कौन व्यक्ति कितना कर सकता है, ये मापा नहीं जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इस मंदिर अभियान में निश्चित रूप से लगे और आज के कार्यक्रम को सफल होने के लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद, हृदय से आपके पास आने के लिए। और सब लोग भोजन प्रसाद के बाद ही यहाँ से जाएंगे, कोई भी सज्जन ऐसे न हो ये कहें कि हम भोजन नहीं किए भाई, हम प्रसाद पाके ही यहाँ से जाएंगे और निश्चित रूप से आशीर्वाद लेके जाएंगे, प्रेरणा लेके जाएंगे। और ये भाव लेके जाइए, ये दोनों महापुरुष जो लगे हुए हैं, इन्होंने अपने जीवन की यात्रा शून्य से शुरू की थी और शिखर तक इसी जीवन में। कौन कहता है महाराज कि संकल्प पूरे नहीं होते हैं? संकल्प में दृढ़ता का अभाव ही हमारे आपके दुख का कारण है। संकल्प में दृढ़ता का अभाव ही हमारे आपके दुख का कारण है। जिस दिन हमने तय कर लिया और दृढ़ संकल्पित हो गए, विश्वास कीजिए आप जो चाहें वो, भगवान पीछे पीछे घूमेंगे, लेकिन